आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्जाम में आपका डेरिवेशन के रूप में पूछा जाता है। वो टॉपिक क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो हमें निकालना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान क्या होता है। तो यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले कई सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से आपको दोबारा बताने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। फिर उसके बाद ये इसकी वजह से विभव निकालना है तो कौन कौन सी पोजीशन में निकालना होता है। एक आपका होता है अक्षीय स्थिति और एक होता है आपका निरक्षीय स्थिति। ये अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, इन सारी चीजों के बारे में भी जानने के बाद फिर हम लोग इस टॉपिक पे बारी बारी से आते हैं। तो देखिए, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये होता क्या है भैया, यानी ये दो आवेशों का निकाय है जिसमें दोनों आवेश का मान क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन एक प्लस और एक क्या होगा, माइनस होगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव में आवेश के मान बराबर होंगे, लेकिन प्रकृति क्या होगा, प्रकृति जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। नेचर मतलब एक प्लस में तो एक क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, और जो बहुत ही अत्यंत अल्प दूरी पे, एक दूसरे के बहुत ही अल्प दूरी पर ये स्थित होते हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं, 2L से। किससे लिखा जाता है, 2L से। और इसके सेंटर को O से आप लिख सकते हैं, L से भी लिख सकते थे। होता क्या, तो थोड़ी समस्या आती है कि सेंटर से एक की दूरी तब L/2 लिखना पड़ता अगर आप पूरा L मानते। अब ये L/2 ना लिखना पड़े, अगर 2L मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तब ये L सेंटर से और इस सेंटर से इसकी दूरी भी कितनी होगी, L होगी। ये तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि ये दो आवेशों का निकाय होता है जिसमें दोनों आवेश का मान क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन प्रकृति क्या होती है, प्रकृति अलग अलग होती है। मतलब एक प्लस और एक क्या होगा, माइनस होगा। इसके लिए एक पैरामीटर होता है, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, P से। किससे लिखते हैं, P से। और P की वैल्यू होती है Q इंटू 2L। इस चीज के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात की है फर्स्ट चैप्टर में। जो भी साथी नहीं देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर का वीडियो, वो जरूर देख लेंगे। अगर उनको ढूंढने में परेशानी होती है तो भी आप मुझे नंबर पे ये भेज दिया करो कि सर मुझे इस टॉपिक का या इस चैप्टर का मुझे वीडियो चाहिए, आपको मैं तुरंत भेज दूंगा और आप वहां से आसानी से आप देख पाएंगे, आपको परेशानी भी नहीं होगी ढूंढने में। और वैसे भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपको चीजें सारी की सारी वीडियो बहुत ही विज्ञान की आपको सारा का सारा मिल जाया करेगा आपके अपने क्लास का। तो चलो भैया, ये चीजें, ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब यानी अगर जैसे देख लीजिए कि आपका ये प्लस Q हो गया और दूसरा क्या हो गया, माइनस Q हो गया। ठीक, तो अगर वो बिंदु क्या है, अगर वो बिंदु जहां पे निकालने के लिए बोल रहा, वो बिंदु क्या है, इनको मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित हो। वो बिंदु चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, अगर इनको मिलाने वाली रेखा के पर ही स्थित होगी तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, अक्षीय स्थिति। क्या कहलाती है, अक्षीय स्थिति। और बाकी अगर वो बिंदु इनके लंबवत, लंब समद्विभाजक पर होगा। कहां पे होगा, लंब समद्विभाजक, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, निरक्षीय स्थिति। अक्षीय को बोल सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में, ठीक है, या फिर एक्सियल पोजीशन। और सॉरी, हाँ ठीक है, गड़बड़ होगी। अक्षीय में क्या होगा, अक्षीय मतलब एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। और फिर निरक्षीय जो होगा, निरक्षीय क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। ठीक है, तो बाकी डेरिवेशन करने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने बताया है उसी का इस्तेमाल होगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखते हैं जरा यहाँ पे क्या है कि ये आपका हो गया जो है
कोई वैद्युत द्विध्रुव, चलिए इसको इसी से बना लेते हैं, यानी ये आपका क्यू चार्ज हो गया माइनस क्यू चार्ज, और ये आपका हो गया प्लस क्यू चार्ज, और इससे कोई भी प्लस इधर हो सकता है माइनस इधर हो सकता है, उससे कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है, किसी को भी बना सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है यानी ये L होती है, और ये भी क्या होता है, L होता है, ठीक। हमें कहाँ निकालना है, कहाँ बात करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है। तो सबसे पहला कहाँ पे, अक्षीय स्थिति में। कहाँ निकालना है, अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में। तो चलिए, यानी इसके सेंटर से जो है कितनी दूरी पर, मैं इसको बना दूं, इसके सेंटर से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पे हमें विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया भैया कि अगर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण विभव निकालना है कहीं पर भी, तो सबका विभव निकालो और फिर क्या करो, सीधा सीधा बीजगणितीय योग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फलित योग नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सी राशि है, ये आपका अदिश राशि है। तो यहाँ भी करना क्या होगा भैया, यहाँ विभव निकालना है इनके वजह से, तो इसके कारण विभव और इसके कारण विभव, दोनों का विभव पता करके सीधे सीधे जोड़ दो, हो जाएगा काम, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब जब इसके वजह से विभव निकालने जाओगे तो आवेश तो दिख रहा है Q, आवेश से दिख रहा है Q, और यहां से दूरी चाहिए, ये दूरी, यानी ये जो दूरी तुमको चाहिए, ये दूरी, तो इस दूरी का मान कितना होगा जरा देखो तो सही। ये पूरा का पूरा अगर मैं कहूं 10 और इतना कहूं 3, तो कितना, ये कितना होगा 7, कहोगे ना 7 कहोगे। तो देखो भैया ऐसे ही, ये पूरा R और ये L है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L, ये दूरी हो जाएगी R माइनस L, ठीक। जब इसके वजह से निकालने जाओगे तो फिर विभव तुमसे क्या मांगेगा, आवेश का मान तो क्यों रखा जाएगा, और तुमसे दूरी मांगेगा। ये R का मतलब सामान्य है, समझो R की सामान्य, उसकी सामान्य भावनाओं को समझो, R क्या कहता है, दूरी, ठीक है। तो इससे दूरी जो है, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, अगर मैं कहता कि यहां से ये देखो, ये 10 है, ठीक, और ये 3 है, तब 10 प्लस 3 क्या बोलते, 13, ऐसे ही R और ये है L, तो कुल कितना हो जाएगा, R प्लस L, ये दूरी आपका हो गया R प्लस L, L है भैया ये, ठीक है, T मत समझ लेना। तो चलिए अब हम बात करते हैं, फटाफट बात करते हैं। चलो भाई, इसके वजह से, चलिए जरा बोलिए तो सही, प्लस Q के कारण विभव, प्लस Q के कारण जो विभव होगा, वैद्युत विभव, उसको आपने किससे लिख लिया, V1 से बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और आवेश क्या है, Q बटा दूरी, इसके से बात करो, दूरी कितनी है, R माइनस L, दूरी कितनी है, R माइनस L, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर इसके किसके लिए बात करना, माइनस Q के कारण, तो माइनस Q के कारण विभव की वैल्यू कितनी होगी भैया, बोलिए तो सही, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इनके वजह से आवेश का मान क्या, क्यों। अब ये प्लस की वजह से विभव का मान क्या होता है, मैं लिख दूं यहाँ पे फिर से, प्लस की वजह से प्लस, और माइनस की वजह से विभव क्या होता है, माइनस होता है भैया, ठीक है। हाँ, और वहीं वैद्युत क्षेत्र में भी बात किया तो वहां पे वो दिशा बताने का काम करता था, ठीक है। तो देखिए, यानी ये माइनस हो जाएगा, माइनस, तो दूरी कितनी है, R प्लस L, समीकरण नंबर 2। तो दोनों का, ये इसके वजह से, प्लस की वजह से, और ये माइनस की वजह से, तो P पर कुल विभव, यानी P पर कुल विभव जो बनेगा उसको निकाल लीजिए। P पर कुल विभव निकालना है, टोटल विभव निकालना है, तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, P बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो V बराबर V1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए तो सही, V1 की वैल्यू कितनी है, प्लस में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K,
क्यू अपॉन आर माइनस एल, ठीक है। प्लस प्लस V2 की वैल्यू माइनस में है, ये मान रखोगे माइनस में यहाँ पे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा भैया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देख लीजिए तो सही, देख लो यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे, देख लीजिए कितनी वैल्यू है, क्यू अपॉन आर प्लस एल। भैया कोई गुनाह तो नहीं ना किए हैं, देख लीजिएगा, मान ही तो रखे हैं, ठीक है, मान ही तो रखा है यहाँ पे, ठीक। आगे क्या हो जाएगा, v बराबर कॉमन क्या बन रहा है, जो कॉमन बन रहा है कॉमन लो ना, कॉमन लो, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर क्या 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, ठीक है। तो यहां से ये चीजें हो गई, देखो ये q कॉमन था, ले लिया, इसमें भी था, बाकी ये इसमें भी है, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यानी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंदर क्या, अब ये एलसीएम लेके इनको हल करा जाएगा, एलसीएम लेके हल करा जाएगा, तो क्या होगा r माइनस एल और ब्रैकेट में r प्लस एल, यहां से क्या हो जाएगा, ये r माइनस एल यहां से कट जाएगा, तो यहाँ किससे गुणा होगा, r प्लस एल से, तो r प्लस एल माइनस ये r प्लस एल कट जाएगा, यहाँ किससे गुणा होगा, r माइनस एल, ठीक है। तो चलिए जरा देखिएगा क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहां अब जो भी है ऑपरेशन शुरू करिए, ब्रैकेट खोलिए, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर, माइनस माइनस प्लस एल, अब बटा में, ये देखो आप यहाँ पे अगर कुछ जान रहे हो तो कुछ लिखने का मन करेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीजें बन गई। तो यहां से आगे क्या होगा, v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां से देखेंगे तो r से r कैंसिल, l क्या हो जाएगा 2l अब बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बन गया आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। तो यहां से देखेंगे अगर आप, तो v बराबर, अब ये q इंटू 2l को आपको एक पास लिखने का मन करेगा, क्योंकि आप अगर आपको याद हो तो q इंटू 2l बताया अभी शुरुआत में ही, क्या होता है, किसके बराबर होता है, p के, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, ये वाले p में और हाई वाले p में कंफ्यूज मत होना भैया, ये p एक पॉइंट है, बिंदु, और ये p ये इंसान है, आदमी है, ठीक है, किसका, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। चलिए, यानी यहां से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और q इंटू 2l को पास में मैं लिखना चाहूंगा, q इंटू 2l को पास में लिख दिया, और नीचे क्या बन जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब q इंटू 2l अभी बोला क्या होता है, ये होता है, बगल में यहाँ पे चुकी करके लिख देंगे, तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसकी जगह p हो जाएगा, और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या कि चूंकि ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर से ये दूरी होती है, ये इसकी तुलना में काफी बड़ी है, या मैं कहूं तो ये जो है इसकी तुलना में काफी छोटी है, यानी L इज लेस देन R। तो अगर छोटी वैल्यू अगर कोई है तो उसके हायर पावर और भी छोटे हो जाते हैं, जैसे 0.0003 अगर है ना, इसका आप स्क्वायर करोगे, या चलिए मैंने 0.003 लिख लिया, स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी ये और भी छोटा, क्यूब करोगे तो और भी छोटा, पावर 4 करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। अगर 1 से छोटी वैल्यू होती है तो उनका आप जितना ही उच्च घात करेंगे तो वैल्यू क्या होती है, और भी छोटी हो जाया करती हैं। तो ये L जो है R की तुलना में काफी छोटा है,
और आर तो बड़ी वैल्यू है तो स्क्वायर पे तो बड़ा बनेगा, लेकिन एल स्क्वायर क्या बन जाएगा और छोटा बन जाएगा। तो ये एल स्क्वायर से कुछ बिगाड़ नहीं लेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि हम एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। नगण्य मानने पर अगर नगण्य मान लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, v बराबर क्या आ जाएगी भैया, देख लो तो सही। अभी मैं हट जाऊंगा तो आप जो पूरा चाहो तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं और मैं नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है। तो आप उसकी चिंता मत किया करें, आप चीजों को पहले समझ लिया करें जो है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और हाँ p अपॉन एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो p अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। p अपॉन आर स्क्वायर ये आपका आ गया वैद्युत विभव का फॉर्मूला। किसके वजह से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वो भी किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में। अब उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, इतनी चीजें स्पष्ट हुई होंगी। तो आप इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर अपने अन्य साथियों को जरूर कर देंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और आप बाकी इसका टेस्ट तो 5 बजे होगा ही होगा। जो भी चीज आप पढ़ते हो हर रोज 5 बजे टेस्ट होता है। तो जो भी नए साथी जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए जो है, ठीक है। और आप उस टेस्ट एक्टिविटीज का भी जो है लाभ ले सकते हैं जो है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य है कि आप पढ़ते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। अब हम लोग चलिए बात करते हैं ना अगले अपने टॉपिक पर। वो हमारा क्या होगा, निरक्षीय स्थिति। क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। कहीं पे किसी को कोई समस्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे जरूर बता देना, मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करूंगा, अवश्य ही दूर करूंगा, ठीक है। तो बेहिचक किसी लाइन में कोई भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, आप मुझे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो भैया बात कर लेते हैं ना, अब जल्दी से बात कर लेते हैं निरक्षीय स्थिति। वो छोटा सा है, ठीक है। क्या है तो जरा देख लीजिए। ये आपका जो है, चलिए माइनस आवेश से बना लिया, ये इधर बना लेते हैं। ये आपका माइनस आवेश हो गया और ये आपका प्लस आवेश हो गया और काफी दूरी कम होती है, लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ बोर्ड पे ज्यादा बना रहा हूँ, ठीक। और ये जो है आपका सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस जो होती है एल होती है और ये दूरी भी क्या होती है, एल होती है। निरक्षीय का मतलब यानी हमें कहाँ निकालना है, इस बार कहाँ निकालना है, निरक्षीय स्थिति में। कहाँ निकालना है, निरक्षीय स्थिति में, अनएक्सियल पोजीशन में, निरक्षीय स्थिति में निकालना है, ठीक है। यानी इक्वेटोरियल प्लेन में अगर वो पॉइंट स्थित है तो चलो भैया, यानी इसके सेंटर से, और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, इसका लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक यानी इस पर लंब हो और इसको बराबर भागों में बांट दे, बराबर भागों में बांट दे, यानी ये आपका लंब समद्विभाजक हो गया। यहीं पे कोई बिंदु P है जहां पे हमें विभव का मान निकालना है, ठीक है। ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी को मैंने किससे, R से, किससे लिख लिया, R से लिख लिया जो, ठीक है। तो चलिए जब इससे निकालने जाएंगे तो ये दूरी की जरूरत पड़ेगी, ये दूरी की जरूरत पड़ेगी और ये दूरी का मान कितना होगा, देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण बराबर क्या होता है, कड़ी में लंब का स्क्वायर आ प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा। ऐसे ही ये दूरी जब इससे निकालने जाएंगे तो ये दूरी की जरूरत पड़ेगी और ये दूरी का मान भी कितना होगा, वही L है, R है, तो ये भी कितना होगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि भैया आवेश निकालना, वही काम करना है। इसके वजह से विभव निकालिए, इसके वजह से विभव निकालिए और दोनों विभव को सीधे सीधे साधारण योग कर देना होता है, क्योंकि विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो चलो भैया निकाल लेते हैं, यानी प्लस Q आवेश के कारण, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब तुमसे आवेश मांगेगा, आवेश का मान कितना है, Q प्लस आवेश है तो वैल्यू क्या होगी, प्लस में, अब बटा दूरी,
उस बिंदु की दूरी पूछता है, तो ये दूरी कितना है बताइए जरा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज समीकरण नंबर 1। माइनस आवेश के कारण, तो माइनस आवेश के कारण बताइए क्या हो जाएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस आवेश है तो माइनस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर। देखो मान Q ही होगा, माइनस था तो माइनस विभव का मान माइनस हो गया, और दूरी तो वही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो V2 बराबर ये चीजें हो गई। तो टोटल विभव P पर कुल विभव अगर निकालना है तो P पर कुल विभव, तो साधारण बीजगणितीय अलजेब्रिक सम कर देते हैं, भैया क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, क्या कर देना होता है, V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका चीजें हो गई। दूसरा V2 की वैल्यू किसमें, V2 की वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये चीजें। अब यहाँ पे आप देखेंगे जितनी वैल्यू ये है प्लस में उतनी वैल्यू क्या है माइनस में है, +5 -5 कट करके कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने बड़ी प्यारी चीजें देखी, ठीक है, ये डेरिवेशन कुछ बड़ा नहीं था, बट फिर भी आपका 2 नंबर का एग्जाम में पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या लंब समद्विभाजक स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति ट्रांसवर्स पोजीशन या आपका जो है इक्वेटोरियल प्लेन इंग्लिश मीडियम के लिए के निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है 0 होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे चीजें दिखा दिया, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी। तो आप इसे जरूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अगर बाकी फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कोई समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे जरूर तुरंत जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे तुरंत इस नंबर पे भेज सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन तुरंत दिया जाएगा, ठीक है। या फिर कभी किसी कारणवश उस समय नहीं दे पाया तो आपको कुछ समय बाद लेकिन जरूर मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी काम में से मैं अगर बाहर हूँ या फिर कहीं और हूँ जो है, ठीक है, कुछ काम कर रहा हूँ तो ठीक है, उसमें उसकी वजह से डिले हो सकती है, ठीक। बाकी आप चीजें जो भी चीजें आपको दी जाए, जो भी एक्टिविटीज दी जाए, आप उस एक्टिविटीज को पूरा करें। और ऑफलाइन क्लासेस उम्मीद करते कि जल्दी शुरू हो, ताकि जो भी ऑफलाइन क्लासेस जो भी बच्चे क्लास किया करते थे उनकी डिमांड है कि जल्दी से शुरू हो, बट देखा जाता है कब तक जो है सिचुएशन नॉर्मल होता है। तो फिर भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग फिर भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, ये लड़ाई अभी लड़नी है। तो धैर्य रखें, कीप पेशेंस और स्माइल करते रहिए। मिलते हैं।